भाई नया साल तो हिंदू पंचांग के अनुसार बनना चाहिए, लेकिन बाकी त्योहार अंग्रेजी कैलेंडर से बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई बसंत पंचमी भी 2 दिन आ रही है, मकर संक्रांति भी 2 दिन है, होली भी 2 दिन है, दिवाली भी 2 दिन है और कुछ त्योहार तो 4 दिन तक मनते रहते हैं। भाई अभी बसंत पंचमी का त्योहार है और मैं जानना चाहूंगा, हमारे साथ है हमारे भाई शशिकांत भाई, काशी के एक विद्वान वैदिक शोधकर्ता। भाई शशिकांत भाई, भारत की सरकार को क्या अनुरोध करना चाहेंगे कि भाई क्या चेंजेस होने चाहिए? या तो पूरा पंचांग ही लागू कर दो, या फिर हर साल मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चेंज जैसे त्योहारों में होता है, तो भाई उनका क्या महत्व है, एक बार थोड़ा सा आप बता दीजिए भाई साहब। देखिए क्या है ना कि मैं भारत सरकार अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि अवकाश के जो हमारे भारत के पर्व हैं, भारतीय पर्व हैं, उत्सव हैं, त्योहार हैं, जो जिनको भारतवासी अपने धूमधाम से मनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब भारत सरकार इन अवकाशों को निर्धारित करती है, कभी होता है कि जो हमारा मुख्य पर्व है वो आज है तो छुट्टी कल मिलती है, कल है तो छुट्टी आज मिल जाती है। अब जिस उद्देश्य से इन पर्वों के लिए अवकाश निर्धारित किए जाते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है। उनके हानि लाभ को बिना देखे ही कभी कल तो कभी आज, एक दिन पहले या एक दिन बाद में, इस प्रकार के जो अवकाश प्रदान किए जाते हैं, इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि विशेष करके तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए विशेष करके ये दिक्कत होती है। जब भी इस तरह के जो अवकाश दिए जाते हैं, जैसे दीपावली हुई तो दीपावली कल है तो आज छुट्टी मिल गई, या कल है तो परसों छुट्टी मिल गई, इस तरह की छुट्टी क्यों? क्योंकि कुछ विशेष मुख्य जो पर्व हैं उनमें मुहूर्तों का विशेष ध्यान दिया जाता है, उनका विशेष महत्व होता है। जैसे दीपावली है, दिन में अगर अमावस्या है, रात्रि में नहीं है, तो जिस दिन अमावस्या रात्रि में होती है उस दिन दिवाली का महत्व होता है। इसी तरह से सभी पर्वों का एक अपना अलग अलग मुहूर्त होता है और इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनका लाभ और हानि भी निर्धारित होता है। तो इन जो मुख्य पर्वों का जो आनंद उत्सव जो हम भारतीय मनाते हैं अपने घर में परिवार के साथ, वो नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि सरकार में भी जो लोग इस अवकाश को निर्धारित करते हैं वो या तो अनभिज्ञ हैं, या तो कुत्सित मानसिकता से इस प्रकार के अवकाश को निर्धारित करते हैं। मैं तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ और गणमान्य जनों से, जो आचार्य गण हैं, उनसे भी उनका भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार या तो आचार्य गणों से सलाह लेकर के इस तरह से पर्व के जो अवकाश हैं उनको निर्धारित करे, या जो लोग इस अवकाश को निर्धारित करते हैं उनको पंचांग का ज्ञान पठन करने के लिए और अध्ययन करने के लिए, उनको समझने के लिए सलाह दें, और जब वो इस पंचांग को जान ले अच्छी तरह से, इस योग्य हो जाए, तब उनसे इस अवकाश को निर्धारित कराएं। नहीं तो इस तरह से समाज में जो विसंगतियां उत्पन्न होती है, उससे जो जितने भी विशेषकर सरकारी कर्मचारी हैं वो इस आनंद से वंचित रह जाते हैं। अपने परिवार के साथ जो उत्सव का माहौल होता है वो उस आनंद से वंचित हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से मैं आकृष्ट करना चाहता हूँ, ऐसे आचार्य गणों का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि वो भी सरकार को अपने विचार व्यक्त करें और उनको सलाह भी दे सकते हैं। सरकार को भी इस तरह से करना चाहिए ताकि आचार्य गण जो इस क्षेत्र में मर्मज्ञ हैं उनका सलाह लेकर के अवकाश निर्धारित करें। इसी दृष्टि से ये पर्व भी हमारे होते हैं जो वो वैज्ञानिकता के दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन पर्वों का सभी को लाभ मिले, सामाजिक रूप से सबको लाभ मिले, इस दृष्टि से अवकाश को ध्यान में रखते हुए अवकाश निर्धारित करें तो सभी के लिए अच्छे होंगे। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि भाई आंखें खुले उन लोगों की जो सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त हो ना हो, उस दिन त्योहार हो ना हो, लेकिन अवकाश वही रहेगा। भाई पंचांग में तिथि बदलती है तो उस तिथि को ही वो सेलिब्रेट होना चाहिए। तो अगर निश्चित संशोधन करना पड़े हर साल कैलेंडर के अंदर तो वो जरूरी है। हर हर महादेव, जय श्री राम।